अंतिम हिंदू धरती से विदा होगा वो भी भगवान से यही कहेगा, भगवान तू बड़ा निर्दयी है। अरे कहां गया तेरा वो प्रण जो तूने गीता में किया था कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वो महान हिंदू जाति, जिस जाति का पूरी दुनिया में कभी एक क्षत्र साम्राज्य हुआ करता था, जिस जाति ने तेरे नाम के बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बड़े बड़े जगराते किए, बड़ी बड़ी कथाएं की, बड़े बड़े भंडारे किए, उस महान हिंदू जाति को तूने दुनिया से समाप्त कर दिया। अभी कल परसों मेरे पास कल की बात है, एक मैसेज कर रहे थे, एक सज्जन कह रहे थे कि भगवान की व्यवस्था हमारे समझ में नहीं आती। मैंने कहा क्यों नहीं आती व्यवस्था? उनका रिकॉर्डिंग है, वीडियो, उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा, स्वामी जी ये नालायक लोग धरती पर बढ़ गए, इनके 58 देश हो गए, दूसरे क्रॉस वालों के 140 देश हो गए और हिंदू खत्म हो रहा है, एक भी देश हमारा दुनिया में नहीं है। तो भगवान उनको बढ़ा रहा और हमको घटा रहा है। लोग प्रश्न करते हैं कि राक्षस लोग बढ़ रहे हैं यानी भगवान बढ़ा रहा है, और जो धर्मात्मा सनातनी लोग हैं जो कहते हैं यत्र विश्वम भवत्येक नीलम सर्वे भवन्तु सुखिनः, दुनिया में आपका सनातन धर्म है जो विश्व कल्याण की कामना करता है। बाकी दुनिया में कोई मतपंथ कभी भी किसी का भला नहीं चाहता है ना। वो लोग तो एक बात कह रहे हैं दाढ़ी वाले, और खुला स्पष्ट उनकी कुरान में लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो गजबाई हिंद करो, और इसके लिए आपको काफिरों को काटना पड़ेगा, काटो। यदि आपको उनको काटने का सामर्थ्य नहीं है, पहले तो उनको कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट को नहीं होते तो उनको गर्दन काट दो, उड़ा दो उनको। और यदि इतना भी सामर्थ्य नहीं, ना आपको कन्वर्ट हो पा रहा, ना आप काटने की स्थिति में है, तो कुछ दिन तक प्रेम और भाईचारे से बरतो, आराम से अपने सामर्थ्य को बढ़ाते रहो। जिस दिन आपका सामर्थ्य बढ़ जाए उस दिन उनका काम तमाम कर दो, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा लो, उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप करो, उनको बंधक बना करके रखो। ये मेरे शब्द नहीं, ये कुरान के शब्द हैं। क्रिश्चियन लोग जो कहते हैं कि हम मानव से मानव को लड़ाने के लिए आए, जिसकी बाइबल इस बात को कहती है, उनके धरती पर 140 देश हैं, समझने वाली बात है। और आप कहते हो यत्र विश्वम भवत्येकम नारी तू नारायणी सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो। जिस उद्घोष को हम लोग करते हैं वो दुनिया से समाप्त हो गए, एक भी देश दुनिया में हिंदू देश नहीं बचा है। तो वो सज्जन कह रहे थे कि भगवान अन्यायकारी है, भगवान की व्यवस्था समझ में नहीं आ रही कि भगवान हिंदुओं को घटा रहा है और उन राक्षसों को बढ़ा रहा है जो ना गाय को छोड़ते ना किसी को मानते, सबको मार मार के काट के खा जाते हैं। इसमें भगवान का दोष नहीं है। हिंदू मर रहा है तो अपनी मूर्खता से, और दोष किसको दे रहा है? भगवान को। तो जब अंतिम हिंदू विदा होकर के जाएगा, कल्पना कीजिए आप, तो वो भी अपने भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि भगवान तूने इस हिंदू जाति के साथ में क्या किया। अरे अब तेरा नाम लेने वाला धरती पर कौन होगा? ये हिंदू जाति तो थी भोली भाली, जो तेरे बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, तेरे नाम की बड़ी बड़ी कथाएं कराते थे। अब कौन तेरा यशगान सुनाएगा लोगों को? तूने इस हिंदू जाति को खत्म कर दिया। तो भगवान भी कहेंगे रे मेरे भोले हिंदू पुत्र, तुम मरे अपनी मूर्खता से हो और दोष मुझे दे रहे हो। मैंने तुमको बचाने के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरी बात मानी कब थी? और मैंने तो तुमको धरती का सबसे सुंदर भूभाग, ये भारत खंड तुमको दे दिया। भारत खंड दुनिया में बहुत सारे देश होंगे, लेकिन दुनिया में भारत देश जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है। 6 ऋतु यदि कहीं पर होती हैं, ऋतुओं का चक्र चलता है, तो केवल भारत देश में होता है। सारी फसलें यदि पैदा होती हैं तो केवल भारत देश में पैदा होती हैं। इतनी सारी नदियां बहती हैं तो भारत देश की धरती पर बहती हैं। परमात्मा कहने लगे मैंने तो सबसे सुंदर भूभाग तुमको दिया, लेकिन तुम अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पाए। और जब जब तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारी संस्कृति पर संकट आया, तो मैं पिता होने के नाते अपने पुत्रों को, इन भोले पुत्रों को समझाने के लिए मैं तो कभी अवतार लेकर के नहीं जाता। लोग झूठी बात करते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परमात्मा का अवतार होता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धने प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये सब बेवकूफी की बात है। भगवान कहते मैं कभी अवतार नहीं लेता, मैं तो निराकार हूं। लेकिन जब जब कभी धर्म पर, संस्कृति पर संकट आते हैं, दानवीय संस्कृति बढ़ती है, तब मैं अपने भक्तों को, विशेष पुण्यात्माओं को इस धरती के उद्धार के लिए भेजता रहता हूं। एक बार संकट आया तुम्हारे धर्म पर, जब दानवीय संस्कृति बढ़ गई और आर्य संस्कृति अस्ताचल की तरफ चली गई, तो मैंने श्री राम को भेजा त्रेता युग के अंदर। श्री राम ने जाकर के आप लोगों को जगाया, तुमको वेद की शिक्षाएं दी, तुमको धर्म परिवार कैसे बचाया जाए, कैसे चलाया जाए, सब कुछ दिया। और एक दिव्य संदेश देकर के श्री राम आए, तुमको जगा करके आए और तुम्हारी वैदिक संस्कृति की स्थापना करके आए। लेकिन तुम कुछ समय तक जगे, तुम फिर सो गए।
और तुमने राम से सीखा क्या? तुम न तो राम की बात मानी, न तुमने कृष्ण की बात मानी। और हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण यही है महानुभाव। एक विदेशी राइटर ने लिखा, ये महान हिंदू जाति, जिस जाति का पूरी दुनिया में छत्र साम्राज्य हुआ करता था, ये जाति दुनिया से खत्म कैसे हो गई? और वो जाति जिस जाति के पास में वेद जैसी धरोहर हो, जिस जाति के पास में गीता, रामायण, महाभारत जैसे सदग्रंथ हो, और जिस जाति के पास में श्री राम और श्री कृष्ण जैसे आदर्श महापुरुष हो, आखिर वो हिंदू जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई? ये मेरा प्रश्न नहीं है, एक विदेशी राइटर का प्रश्न है। बंधुओं, उसका उत्तर मैं आज आपके बीच में बोल रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेद जैसी धरोहर हमारे पास में है, गीता, रामायण, महाभारत जैसे सदग्रंथ हमारे पास में है, और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे आदर्श महापुरुष भी हमारे पास में है। लेकिन हमसे भूल क्या हुई? इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम की बड़ी बड़ी कथाएं कराई। इस हिंदू जाति ने उनके नाम के बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बड़ी बड़ी मूर्ति स्थापित कराई, दोनों समय मंदिरों में झांझ मजीरे बजा करके गीत गाए, आरतियां की, दोनों समय भगवान राम और कृष्ण को भोग लगाए, माला चढ़ाई, लड्डू खिलाए, सब कुछ किया। लेकिन वो नहीं किया जो भगवान राम और कृष्ण तुमको कह करके गए। हम केवल चित्रों की पूजा तक सीमित रह गए, हमने कभी चरित्र पर ध्यान नहीं दिया। आज हमारे भाई बंधु आर्य समाज पर लांछन लगाते हैं, पौराणिक लोग कहते हैं कि आर्य समाज के लोग राम और कृष्ण को नहीं मानते। अरे तुम तो केवल राम कृष्ण के चित्र की पूजा करते हो। आर्य समाज तो चित्र को भी मानता है और चरित्र को भी मानता है, दोनों को आर्य समाज मानता है। असलियत में कोई राम और कृष्ण का सच्चा कोई वंशज है धरती पर तो केवल आर्य समाज है, बाकी दूसरे लोग तो केवल ढपली बजा रहे राम और कृष्ण की। निवेदन में आपके बीच में कर रहा था कि हमसे भूल क्या हुई? हमने राम कृष्ण के पथ का अनुगमन नहीं किया। भगवान राम ने कहा, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, मैं इस धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा। लेकिन उनके भक्त आज निशाचरों से घिरे पड़े हैं। किस बात के हम राम के भक्त हैं बताओ? भगवान कहने लगे कि मैंने फिर दया आई, तुम थोड़ी देर जगे, राम जी जगा के आए, फिर तुम सो गए, और फिर तुमको नींद आ गई, फिर तुम्हारी संस्कृति खत्म होने लगी, राक्षस लोग धरती पर बढ़ने लगे, धर्म की हानि होने लगी, अधर्म की वृद्धि होने लगी। तब मैंने द्वापर युग में कृष्ण जी को तुमको जगाने के लिए भेजा, और कृष्ण जी ने जाकर के फिर दुष्टों के धुर्रे उड़ा दिए, उन्होंने जाकर के फिर धर्म की स्थापना की। कृष्ण जी कहते थे, यरा यरा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं किस लिए आया हूं धरती पर? मेरा जन्म किसके लिए हुआ है? धर्म की स्थापना के लिए। कृष्ण तो खुद ये कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, और कृष्ण के भक्त क्या कह रहे हैं? मनियारी का वेश बनाया और शाम चूड़ी बेचने आया। यानी कृष्ण कह रहे हैं मैं धर्म के लिए आया, और उनके भक्त बदनाम कर रहे हैं कि वो तो चूड़ी बेचने आया था। हिंदू जाति जैसी कोई दुनिया में मूर्ख जाति मिलेगी क्या आपको, जो खुद अपने महापुरुषों को कलंकित कर रही है, बदनाम कर रही है, खुश हो रही है, तालियां बजा बजा करके नाच रही है हमारी माता बहनें। भागवत कथा में टोला की टोला जा रहा है ना, और बड़ा आनंद आ रहा है। क्या आनंद आ रहा है? बस ठुमके लग रहे हैं। व्यास महाराज भी वो भाण व्यासपीठ पर बैठ करके वो भी नाच रहा है, पब्लिक भी नाच रही है, माताएं पुरुष भी नाच रहे हैं, और वो कह रहे बड़ा रस बरस रहा है। अरे क्या खाक रस बरस रहा है? अपने महापुरुषों को कलंकित करने वाली दुनिया में कोई जाति है तो मूर्ख जाति हिंदू जाति है। भगवान बोले कि मैंने कृष्ण को जगाने के लिए भेजा, कृष्ण ने जाकर के तुमको जगाया, और कृष्ण तुमको एक गीता की संजीवनी दे करके आए, गीता का ज्ञान दे करके आए। लेकिन तुमने ना तो कृष्ण की मानी और ना तुमने कृष्ण की गीता की बात मानी। आस्तिक संस्कृतियां हावी हो गई देश में तुम्हारे आर्यवर्त की भूमि पर। तो मैंने एक आदि गुरु शंकराचार्य को भेजा। शंकराचार्य ने आकर के वैदिक मत को स्थापित किया। अगर उस समय शंकराचार्य नहीं आते तो आपका सनातन धर्म अस्त हो गया होता। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया शंकराचार्य जी ने, हम उनके ऋणी हैं आदि गुरु शंकराचार्य। राम आए फिर वहीं आ गया, कृष्ण जगा के गए फिर वहीं आ गया, शंकराचार्य छत्रपति शिवाजी आए, महाराणा प्रताप आए, कितने बड़े वो शूरवीर आए जिन्होंने तुम्हारे उस समय संस्कृति को बचा लिया। लेकिन वो तुमको बचा के गए, तुम फिर वहीं आ गए। अंत में भगवान कहते मैंने अंतिम प्रयास किया, तुमको मैं कब तक जगाऊं, कितना बचाऊं? मैंने अंतिम प्रयास किया कि जब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया था, जब तुम्हारी भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी पड़ी थी, जब दूसरे विधर्मी तुमको पैरों तले रौंद रहे थे, तुम्हारे मंदिरों को, तुम्हारी संस्कृति का कत्लेआम किया जा रहा था, तुम्हारी मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे थे,
तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को हवा में उछाल करके और भालों की नोक पर उसको तान दिया जाता था। तुम्हारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, गवायों को काट काट करके विधर्मी लोग पार्टियां खा रहे थे। जब तुम्हारे देश की और तुम्हारी दुर्गति हुई, मुझको फिर तुम पर दया आई। और राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त कहते हैं, आखिर हमारा हाल जब देखा ना प्रभु जी से गया, तब दयानंद के रूप में प्रकटी दया में की दया। तो भगवान ने एक अंतिम प्रयास किया एक महापुरुष को जगाने के लिए, जो महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से दुनिया में विख्यात हुए। उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए एक पौधा, एक आंदोलन चलाया, इस हिंदुत्व को बचाओ, इस सनातन को बचाओ, इस देश को बचाओ। उन्होंने एक आंदोलन का जन्म दिया जिसका नाम था आर्य समाज। आर्य समाज ने आकर के दुनिया में वो काम किया कि कोई संगठन इतना बड़ा काम नहीं कर पाया। मैं इसलिए नहीं कह रहा इस बात को कि मैं आर्य समाज से मंच से बोल रहा हूं, लेकिन मैं गर्व के साथ में बोलता हूं, मैं ढोल पीट पीट करके बोलता हूं, अरे कोई दिखाओ तो सही मुझे दयानंद जैसा महापुरुष जो इतना बड़ा काम दुनिया में करके गया हो। दिखाओ, आप कौन दिखाएगा? कहां? इतिहास में ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको।